हेलो दोस्तों, स्टडी 91 यूट्यूब चैनल में मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर का तीसरा पार्ट। इसके पहले हमने कैलेंडर का एक पार्ट में दिन निकालना सीखा था, दूसरा पार्ट में जब महीने समान हो तो कैसे निकालते सीखा था। आज हम सीखेंगे तीसरा, इसको हम कहते हैं रिपीटेड ईयर। रिपीटेड ईयर का मतलब क्या होता है कि ऐसे 2 वर्ष के कैलेंडर जो समान हो, है ना, समान हो। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर हम सपोज कीजिए कि अगर हम किसी भी वर्ष का कैलेंडर रख दे, है ना, किसी भी वर्ष, जैसे 2020 का ही कैलेंडर रख ले, तो वह कौन सा वर्ष होगा जब हमको यह कैलेंडर लेने की आवश्यकता नहीं होगी, उसी कैलेंडर से हमारा काम चल जाएगा। इसी को हम कहते हैं रिपीटेड ईयर, है ना, या समान वर्ष वाला वर्ष। अब देखिए, अगर हमको कैलेंडर रखना हो तो वर्ष हमारे 2 प्रकार के होते हैं। अगर हम रिपीटेशन की बात करें तो वर्ष हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा 365 वर्ष और एक होता है हमारा 365 दिन का वर्ष और दूसरा होता है 366 दिन का वर्ष। अगर हम आपसे कहें कि कोई ऐसा कैलेंडर हो जो 365 दिन के कैलेंडर के समान हो, तो वह कैलेंडर कितने दिन का होना चाहिए, तो आप कहेंगे 365 दिन का होना चाहिए, है ना। अगर हम कहें ऐसा कोई कैलेंडर जो 366 दिन के कैलेंडर के समान हो, इसका मतलब वह कैलेंडर कितने दिन का होना चाहिए, 366 दिन का होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये 365 क्या होता है, जनरल ईयर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जनरल ईयर का कैलेंडर जनरल ईयर में रिपीट होता है और लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में रिपीट होता है। तो देखिए, अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख लें। अगर आपके पास पेन कॉपी हो तो लिखिए। इसकी परिभाषा में हम कैसे डेफिनेशन लिखेंगे इसका, कि समान वर्ष वाले वर्ष में ऐसे 2 वर्ष के कैलेंडर होते हैं जो समान होते हैं। समान वर्ष वाले वर्ष में ऐसे 2 वर्ष के कैलेंडर होते हैं जो समान होते हैं, अर्थात रिपीट करते हैं। समान वर्ष वाले वर्ष में ऐसे 2 वर्ष के कैलेंडर होते हैं जो समान होते हैं, अर्थात रिपीट करते हैं। सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष में रिपीट होता है और अधिवर्ष का कैलेंडर अधिवर्ष में रिपीट होता है। जैसे हम आपसे लिख दें कि एक वर्ष, हमने लिख दिया वर्ष 2020 का कैलेंडर निम्न में से किस वर्ष के समान है। वर्ष 2020 का कैलेंडर निम्न में से किस वर्ष के समान है। हमने ऑप्शन ए लिख दिया 2024, ऑप्शन बी लिख दिया हमने 2035, ऑप्शन सी लिख दिया हमने 2040 और ऑप्शन डी हमने लिख दिया 2048। हमने ये लिख दिया, ठीक, कि वर्ष 2020 का कैलेंडर निम्न में से किस वर्ष के समान है ना। तो इसमें हमने ले लिया 2020, 2024, 2035, 2040 और 2048। अब हमको ये देखना है कि कौन सा वर्ष इनके समान है। तो कौन होगा से पहले जरा ये बताइए कि इसमें कौन सा आंसर नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे 2035 हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यह कैलेंडर 2020 का है ना, और ये क्या है, लीप ईयर है। और ये हमारा क्या है, लीप ईयर नहीं है, जनरल ईयर है। तो चाहे जो ऑप्शन हो 2035 हमारा आंसर नहीं होगा। 2035 हमारा आंसर नहीं होगा। अब प्रश्न उठता है क्या, जरा सा देखिएगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का 2 तरीका, एक हम इसको बेसिक से करेंगे और एक हम इसको ट्रिक से करेंगे। पहले बेसिक समझ लें, फिर उसके बाद हम ट्रिक पे करेंगे, जिससे हमको दिक्कत नहीं होने की, ठीक। अब देखिए, तो अगर हम कहें कि इन तीनों में से कोई आंसर हो सकता है ना, कोई आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये भी लीप ईयर है, ये भी 366 दिन का, 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 और ये भी क्या होगा, 366 दिन का होगा, ठीक। तो हमने एक दिन ले लिया, 15 अगस्त चूंकि आने वाला है, तो 15 अगस्त। अब देखिए 15 अगस्त 2020 का कैलेंडर जो दिन आए, वो इनमें से जिसके दिन आ जाए वही हमारा आंसर होगा। 15 अगस्त 2020 को जो भी दिन आए, इनमें से जिसके साथ होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जैसे आपको पता है कि 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन है, शनिवार है ना, क्या है, शनिवार है। तो इनमें से जिस तारीख को 15, अब यहाँ पे भी हम 15 अगस्त ऐड करेंगे, यहाँ पे भी 15 अगस्त ऐड करेंगे, यहाँ पे भी 15 अगस्त ऐड करेंगे।
मान लीजिए नहीं मालूम हो तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं जो हमने सीखा है। क्या होगा फॉर्मूला? डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर प्लस सेंचुरी बटा के 7। इसको हम इधर लिख लेते हैं, सेंचुरी बटा के 7। तो डेट कितना है? 15। अगस्त का कोड हमने बताया था कितना होगा? 3। ईयर क्या हो जाएगा? ये हम ऊपर वाले का निकाल लें ना, तो हम इसको ऊपर ही निकाल लेते हैं। डेट हो गया हमारा 15, है ना। अगस्त का कोड क्या हो गया? 3। ईयर कितना हो गया? 20। लीप ईयर कितना हो गया बताइए? तो 4 पचे 20 और 20 2000 का सेंचुरी कोड क्या होता है? 6, जो हमने पहली क्लास में सीखा है। जिन लोगों को आज पहली बार जुड़े हैं वो कैलेंडर का पहला पार्ट जरूर देखेंगे इस रूल को समझने के लिए। बाकी इस रूल की जरूरत नहीं है, हम बहुत आसानी से ट्रिक इसका बहुत ही आसान बनाएंगे और आराम से कर लेंगे। ठीक है, 7 कर लिया। अब देखिए 20 और 15 35 कट गया, 6 5 11 3 14 कट के क्या आ गया? शनिवार आ गया, है ना। इसका मतलब 15 अगस्त 2020 को शनिवार। अब इसमें जिस दिन शनिवार आ जाएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो पहले हम 2024 को लेते हैं, तो 15 अगस्त ही लेंगे। 15 अगस्त का कोड 3, ईयर 24, लीप ईयर 6 और सेंचुरी कोड 6 बटा के 7, है ना। 15 से कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, ठीक। 24 से कितना हो जाएगा? 3 3 3 6 और 1 7 कट गया, 6 6 12 शेषफल कितना आ गया? 5 5 का मतलब गुरुवार। क्या ये राइट आंसर होगा? क्योंकि 15 अगस्त 2024 को गुरुवार है, तो ये तो हमारा नहीं होगा, है ना। चलिए आगे, अब 2040 को चेक करते हैं। तो डेट हमारा 15, अगस्त का कोड 3, ईयर क्या हो गया? 40, लीप ईयर यहाँ पे हो जाता है 10 और सेंचुरी कोड हो जाता है 6 बटा के 7। 15 से 1 आ गया, 6 और 1 7 कट गया, 40 से 50 से 1 1 और 1 कितना हो गया? 2 2 का मतलब सोमवार। इसका अर्थ ये हुआ कि 2024 भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि 15 अगस्त 2040 को आ रहा है सोमवार। अब 48 को चेक करें, तो डेट 15, ईयर 3, सॉरी मंथ का कोड 3, ईयर कितना हो गया? 48, ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो गया 6 बटा के 7, है ना। 48, 12 चौके 48, ठीक। तो 12 6 18 और 3 21 कट गया, यहाँ से 1 आएगा, 48 और 1 49 कट के कितना आ गया? 0 और 0 का मतलब होगा शनिवार। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा होगा राइट आंसर। लेकिन इस तरीके से हम लोग दोस्तों इसको सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। इस तरीके से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? समस्या है। क्यों समस्या है? क्योंकि ये तरीका बहुत ही टाइम टेकन है। तो देखिए इसको कम और एक आसान से ट्रिक में हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जरा वो देखिएगा। अब ट्रिक इस सवाल का, हमको सही आंसर पता हो गया कि सही आंसर हमारा क्या है। सही आंसर हमारा है, सही आंसर हमारा क्या है? 2048, है ना। अब देखिए जैसे इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, ट्रिक देखिएगा। जब भी ऐसा प्रश्न दे रिपीटेड ईयर की बात करें तो हम क्या करेंगे? ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे, है ना। ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे, कुछ भागफल आएगा और कुछ शेषफल आएगा। ईयर क्या होता है तो हम बता चुके हैं, लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, है ना। अब देखिए जरा सा, यहाँ पे भागफल से कोई मतलब नहीं। अब किसी भी संख्या को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है या 0 आ सकता है। इसके अलावा क्या कोई शेषफल पॉसिबल है? तो आप कहेंगे कि नहीं, इसके अलावा कोई शेषफल पॉसिबल नहीं है। तो हम कहेंगे कि अगर शेषफल 1 आए तो वह कैलेंडर जो है 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। अगर शेषफल 2 आए तो वह कैलेंडर जो है 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। अगर शेषफल 3 आए तो वह कैलेंडर 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। और अगर 0 आए ना तो वह कैलेंडर 28 वर्ष बाद रिपीट होगा। समझ में आई,
है ना। अगर शेषफल हमारा क्या आता है, 1 आता है तो 6 वर्ष बाद, 2 आता है तो 11 वर्ष बाद, 3 आता है तो 11 वर्ष बाद और 0 आता है तो 28 वर्ष बाद। अब जैसे यहाँ पे अगर हम ईयर लें तो हमारा क्या है 20, और 20 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पचे 20, शेषफल कितना आ गया बताइए, 0 आ गया ना। और 0 का मतलब कितने बाद, तो 2020 में अगर हम 28 ईयर जोड़ दें तो यही हो गया हमारा राइट आंसर। बात समझ में आई? ये ट्रिक है हमारा जिससे हम आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जरा सा इस ट्रिक के साथ एक समस्या है, वो क्या है जरा समझ लें। बहुत लोग उस समस्या को नहीं बताते। जैसे हमने ये बात कह दी कि जब शेषफल 1 आए तो 6 वर्ष बाद, 2 आए तो 11 वर्ष बाद, 3 आए तो 11 वर्ष बाद, 0 आए तो 28 वर्ष बाद। तो यहाँ पे एक बात हम कह सकते हैं कि शेषफल 0 को अगर 4 से घटाने पे, डिवाइड करने पे कब आएगा, जब वह अधिवर्ष होगा। जब वह 4 से पूरी तरह विभाजित होगा तभी तो वो लीप ईयर होगा, और लीप ईयर होगा और 0 आएगा शेषफल, तो हमें पता है कि 28 वर्ष बाद। तो यहाँ पे हम एक शब्द और जोड़ सकते हैं, वो क्या है, लीप ईयर अपने 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। 28 वर्ष बाद रिपीट होता है, रिपीट होता है। अधिवर्ष अपने 28 वर्ष बाद क्या होता है, रिपीट होता है। जैसे हम आपसे कहें कि 2016 कब रिपीट होगा, तो 16 में 28 जोड़ दिया, 8 6 14, 2 3 1 4, 2044 में, है ना। या आप 16 को 4 से डिवाइड करें, शेषफल 0, 0 का मतलब 28 वर्ष बाद। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक समस्या आती है, ध्यान से देखिएगा, आप उसको नोट करके लिखेंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। कैसे? जैसे हम आपसे कहें कि 2000 कब रिपीट होगा, 2000 कब रिपीट होगा, तो आप कह सकते हैं 2028 में, है ना, 2028 में, क्योंकि 2000 अधिवर्ष है। या आप क्या करेंगे कि 0 को 4 से डिवाइड करेंगे, भागफल भी 0 और शेषफल भी 0, तो 28 वर्ष बाद, है ना। लेकिन अगर हम आपसे कहें 1900, तो 1900 को अगर हम इस मेथड से सॉल्व करें तो 0 और 0 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 0 और 0 आ गया तो 28 वर्ष बाद। ये कह रहा है 1928 में, 1928 में। क्या बताइए पॉसिबल है क्या? क्योंकि 1900 तो 365 दिन का है और ये कितने दिन का है, 366 दिन का है। तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि 1900 का कैलेंडर 1928 में रिपीट हो जाए, क्योंकि ये सामान्य वर्ष है और ये क्या है, अधिवर्ष है। इसमें 29 फरवरी आएगा और इसमें 29 फरवरी नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे एक बात नोट करनी है, वो जरा सा आप नोट कर लें, आप नोट कर लें, यहीं पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि दिक्कत ना हो। ऐसे शताब्दी वर्ष, ऐसे शताब्दी वर्ष जो अधिवर्ष न हो, अधिवर्ष न हो, ब्रैकेट में लिख दीजिए 400 से 9 कटे, 400 से 9 कटे, अधिवर्ष न हो, अपने 6 वर्ष बाद रिपीट होते। इस ट्रिक के साथ जब आप ये बात लिखेंगे तब जाके ये बात कंप्लीट होती है। 6 वर्ष बाद रिपीट होते हैं। क्या? ऐसे शताब्दी वर्ष। अब ये ट्रिक तो आपको दिमाग में रखनी है ना, कि ईयर को 4 से डिवाइड किया, भागफल से कोई मतलब, शेषफल 1 2 3 0, 1 आए तो 6 वर्ष बाद, 2 आए तो 11 वर्ष बाद, 3 आए तो 11 वर्ष बाद, 0 आए तो 28 वर्ष बाद, और ईयर क्या होता है लास्ट। लेकिन इस साथ ये भी बात रखनी है कि ऐसे शताब्दी वर्ष जो अधिवर्ष न हो, अर्थात 400 से विभाजित न हो, कितने वर्ष बाद, अपने 6 वर्ष बाद रिपीट होते हैं। बस समझ में आई? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग, फिर हम इसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन। ठीक, 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो बताइए 2007 है ना, ईयर क्या है 7,
और 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 3, और 3 का मतलब 11 वर्ष बाद, तो 2007 में 11 जोड़ दें 2018। चौथा ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। अगला 2021 है ना, 2021 कब रिपीट होगा बताइए। 2021, तो जब 21 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 5, शेषफल कितना आएगा 1, और 1 का मतलब कितने वर्ष बाद, तो आप कह सकते हैं 6 वर्ष बाद। 21 में 6 जोड़ दिया, कितना हो गया 2027। चौथा ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए आगे 2014 कब रिपीट होगा। 2014 बताइए, 14 को 4 से डिवाइड करें, 4 3 12, 3 का मतलब कितने वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद, और 14 में 11 जोड़ दें कितना हो जाएगा 2025 है ऑप्शन में। पहला ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, ट्रिक हम लोगों ने शुरू में बताया है, तो जो लोग लेट जुड़े हैं वो ट्रिक को जाके देख लेंगे शुरुआत से वीडियो को। 2014 हो गया। अगला है 2012, तो हमने बताया था कि अधिवर्ष कितने वर्ष बाद, अपने 28 वर्ष बाद रिपीट होता है, कितना हो गया 2040 है ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, आराम से आप कर लेंगे। 9089 है ना, 9089, तो 89 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे शेषफल कितना आएगा 1, और 1 का मतलब कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 1995 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सभी लोग बताएं। 1855 कब रिपीट होगा, 1855 कब रिपीट होगा। आंसर टाइप करते हैं सभी लोग, ये गड़बड़ हो गया। $1855 कब रिपीट होगा, 1855, अगर हम 55 को 4 से डिवाइड करें, 4 1 कम 4 1 15, 4 3 12, कितना आ गया 3 का मतलब 11 वर्ष बाद, 55 11 66। पहला ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए आगे 1900, अभी हमने डिस्कस किया है, ऐसे शताब्दी वर्ष जो अधिवर्ष न हो कितने वर्ष बाद, अपने 6 वर्ष बाद रिपीट होते हैं। 1906 पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए अगला 1200, अब 1200 क्या है, अधिवर्ष है ना, तो अधिवर्ष कितने वर्ष बाद, 1228 में होगा ना, 28 ऑप्शन में नहीं है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, किसी एक ऑप्शन को बदल के आप कर लीजिएगा, 1228 टाइपिंग मिस्टेक। ठीक, चलिए अजय अपना जन्मदिन 1 अगस्त 2013 को रविवार को मनाए, तो बताइए अगली बार किस वर्ष अपना जन्मदिन रविवार को, मतलब 1 अगस्त 2013 को भी रविवार था, और अगली बार कब दोबारा रविवार, अब अगले साल ही नहीं पड़ेगा, लेकिन जब भी पड़ेगा तो 1 अगस्त 2013 को रविवार आना चाहिए। तो हम कहेंगे 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 4 3 12, 1 आएगा ना, 1 आएगा तो 6 में कितना हो जाएगा 2019, यही होगा हमारा क्या, राइट आंसर। चलिए आगे लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 1992 में स्वतंत्रता दिवस शनिवार को मनाया गया हो, तो बताइए अगली बार यह वर्ष किस वर्ष या शनिवार को मनाया जाएगा। तो 1992 दोस्तों क्या है, अधिवर्ष है ना, इसमें 28 जोड़ दीजिए 2020, क्या हो गया। अब देखिए इस बार भी 2020 को क्या है, शनिवार है, और अगली बार जब आप देखेंगे क्या 1992 को भी तो शनिवार होगा। ठीक, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, आपको यकीन मानिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपकी पढ़ाई के लिए। ठीक है, थैंक यू।